एक दिन रिया एक पार्क में जाती है। पार्क में जाके रिया अपने मोबाइल से अलग अलग तरीके से अपनी फ़ोटोज़ निकालती है। लेकिन फ़ोटो निकालते समय अचानक से वहाँ पर एक नकाब पहने हुए आदमी आ जाता है और वो आदमी रिया का मोबाइल छीन लेता है और उसका मोबाइल लेकर वहाँ से भाग जाता है। रिया को कुछ समझ में नहीं आता है कि अचानक ये क्या हो गया। तो रिया घबरा जाती है और फिर रिया सोचती है कि मैं पुलिस के पास जाती हूँ, वो मेरा मोबाइल ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। तो रिया वहाँ से पुलिस के पास चली जाती है। वहाँ जाके रिया पुलिस को सब बताती है कि मैं पार्क में अपनी फ़ोटो खींच रही थी तो मेरा मोबाइल कोई छीन के ले गया। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी क्योंकि उसने नकाब पहना हुआ था। पुलिस रिया की पूरी बात सुनती है और फिर थोड़ी ही देर में पुलिस 3 लोगों को पकड़ती है और रिया के सामने ले आती है। पुलिस उन तीनों लोगों से पूछती है कि बताओ तुम में से कौन है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है। लेकिन तीनों के तीनों ही मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमने कोई मोबाइल नहीं चुराया है। तभी पुलिस उन तीनों लड़कों के मोबाइल एक एक करके लेती है और उस मोबाइल में मौजूद फोटोज को देखती है। पुलिस तीनों लड़कों के मोबाइल, केशव, मयूर और कार्तिक के फोन की फोटोज को अच्छे से देखती है और रिया को भी वो फोटोज दिखाती है। पुलिस समझने की कोशिश करती है कि इनमें से वो कौन है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है? दोस्तों, वो केशव है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है। आइए देखते हैं कैसे। इंस्पेक्टर और रिया तीनों के मोबाइल में मौजूद फोटोज़ को गौर से देखते हैं। तो रिया जब तीनों के फोटोज़ को देखती है और जब वो केशव के फ़ोन में मौजूद फ़ोटो को देखती है तो उसमें उसे नीले कलर की शर्ट में एक लड़का दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि जब मैं पार्क में अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ ले रही थी तब ये लड़का उसी पार्क में मौजूद था। मैं जब अपनी फ़ोटोज़ ले रही थी तभी मेरी फ़ोटो के साथ में इस लड़की की भी फ़ोटो मेरे साथ आ गई है। इसका मतलब है कि ये केशव है जिसने रिया का मोबाइल चुराया है और ये ही झूठ बोल रहा है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? अगर आप पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 2 लड़के हैं जो खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करके खजाने के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसे खजाना मिलेगा? दोस्तों, इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड और आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन दोनों में से किसे खजाना मिलेगा? दोस्तों, ये दूसरे नंबर वाले लड़के को खजाना मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। आप देखेंगे कि दोनों लड़कों के हाथ में एक एक औजार मौजूद है, लेकिन जो दूसरे नंबर वाले लड़के के हाथ में औजार है वो मशीन से चलने वाला है, यानी कि उस औजार से जल्दी से खुदाई की जा सकती है और ये लड़का जल्दी से यहाँ से खुदाई करके उस खजाने तक पहुँच जाएगा और उसे वो खजाना मिल जाएगा। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।